नमस्कार पोल्ट्री किसान भाई, आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और पोल्ट्री किसान भाई, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप पोल्ट्री फार्मिंग का आप सेट किस तरह से बना सकते हैं या फिर बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग का जो सेट का आप निर्माण किस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें आपको जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग बनाते समय आपको या तो फिर पोल्ट्री फार्मिंग को स्टार्टिंग करते समय आपको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि शेड बनाते समय आपको किसी प्रकार का दिक्कत वगैरह नहीं हो, जाकि पोल्ट्री फार्मिंग अच्छा से बन जाए। तो इसमें आज के इस वीडियो में पोल्ट्री किसान भाई, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ टिप बताने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको हम ऐसे 6 टिप बताने वाले हैं जो कि पोल्ट्री फार्मिंग के आप इस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं और इस तरह से पोल्ट्री फार्मिंग ही बनाया जाता है। तो पोल्ट्री फार्मिंग चलिए बताते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग का आपको किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले पोल्ट्री किसान भाई, जैसे कि जो शेड हमेशा जब भी बनाए पोल्ट्री फार्मिंग का जो शेड बनाते हैं वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में होना चाहिए। शेड जो पोल्ट्री फार्मिंग का जो शेड होता है वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में होना चाहिए। और जो शेड की जो जाली होता है वो जाली होता है वो हवा वाला साइड उत्तर से दक्षिण की दिशा में होना चाहिए। शेड का जो जाली होता है वो उत्तर से दक्षिण की दिशा में होना चाहिए, जिससे कि हवा सही रूप से शेड के अंदर बह सके और धूप ज़्यादा अंदर ना जा सके। तो सबसे पहले तो पोल्ट्री फार्मिंग के शेड आप इस प्रकार से बनाएं और इस प्रकार से शेड पोल्ट्री फार्मिंग का शेड बनाया जाता है या फिर डिजाइन किया जाता है। और टिप नंबर 2 है पोल्ट्री किसान भाई की शेड की चौड़ाई जैसे कि आप 30 फीट या फिर 35 फुट रख सकते हैं शेड का जो चौड़ाई होता है। और लंबाई आप ज़रूरत के अनुसार रख सकते हैं। लंबाई आप पे डिपेंड करता है कि आप लंबाई कितना रख सकते हैं। पर जो शेड का जो चौड़ाई होता है, मैक्सिमम जो चौड़ाई होता है वो लगभग 30 या 35 फीट होता है। तो आप शेड का ज़्यादा चौड़ाई बिल्कुल भी नहीं रखें। मैक्सिमम बता रहे हैं कि 30 या 35 फीट ही होता है, तो चौड़ाई आप इतना ही रखें। और लंबाई आप पे डिपेंड करता है, लंबाई आप अपना ज़रूरत के अनुसार रख सकते हैं। तो लंबाई आप पे डिपेंड करता है कि आप लंबाई कितना रखना चाहते हैं। और टिप नंबर 3 है पोल्ट्री किसान भाई की बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग का शेड का फर्श पक्का का होना चाहिए। जब भी पोल्ट्री फार्मिंग का जैसे कि शेड के जो फर्श होता है, नीचे का जो ज़मीन होता है, वो आप चाहे तो छोटे छोटे जो चिप्स आता है इससे ढलाई कर सकते हैं या फिर मिट्टी का भी रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइट मिट्टी है तो आप इससे भी फर्श आप रख सकते हैं। नहीं तो अगर आपका पास जैसे कि बल्लू वगैरह है ज़्यादा, तो इससे फर्श वगैरह बना सकते हैं। नहीं तो बहुत लोग ढलाई कर देते हैं, इस छोटा वाला जो चिप्स होता है इससे ढलाई कर देते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। ऐसे तो फर्श पक्का का ही होना चाहिए, ताकि जो पानी जो जैसे कि मुर्गी का जो वीट वगैरह आता है, जो मुर्गी का लेट्रिन वगैरह आता है, वो इसका जो पानी होता है वो सही प्रकार से नीचे सोख जाए। तो वो ज़मीन पे बिल्कुल भी नहीं दिखे, ताकि जो मुर्गी वगैरह होता है वो बहुत तरह के लक्षण आने लगता है, जिससे कि सर्दी वगैरह आने लगता है। तो इस सबसे बचा जाए। तो पोल्ट्री फार्मिंग का जो शेड होता है फर्श होता है वो पक्का का रखें या तो फिर कच्चा मिट्टी का भी रख सकते हैं। और पोल्ट्री किसान भाई, हम चौथी बात करने वाले हैं कि पोल्ट्री फार्म को शेड की जो ऊंचाई होते हैं वो पोल्ट्री फार्मिंग के जो शेड की ऊंचाई होते हैं वो 8 से 10 फीट होना चाहिए। 8 से 10 फीट ही होना चाहिए ऊंचाई। तो पोल्ट्री किसान भाई जो ऊंचाई बताएं वो हम बता रहे हैं मैक्सिमम, जिससे कि पोल्ट्री फार्मिंग का जो शेड की जो साइड की जो ऊंचाई होता है फर्श से, वो लगभग 8 से 10 फुट ही होना चाहिए। जो सेंटर की जो ऊंचाई होता है 8 से 10 का फीट ऊंचा होना चाहिए। 8 से 10 फीट ही ऊंचा होना चाहिए। वो मैक्सिमम ऊंचाई होता है पोल्ट्री फार्मिंग का जो बनाना चाहते हैं, इसका मैक्सिमम जो हाइट होता है सेंटर लेवल का 8 से 10 फुट ही होना चाहिए। और पोल्ट्री किसान भाई, हम पांचवा बात करने वाले हैं कि जो चौथी में जैसे कि जो सेंटर का जो दीवारें होते हैं वो 8 से 10 फुट ही होना चाहिए, क्योंकि जो ऊंचाई होता है फर्श से वो 14 या 15 फुट होना चाहिए मैक्सिमम। और जैसे कि सेंटर वाला जो दीवार होता है पोल्ट्री फार्मिंग का जो फ्रंट साइड का या फिर बैक साइड का बोल सकते हैं, बैक साइड का नहीं तो फ्रंट साइड का बता सकते हैं। तो ये जो सेंटर वाला जो दीवार होता है ऊंचाई 14 या 15 फुट होना चाहिए नीचे से। और शेड का जो शेड के अंदर से लगभग 8 या 10 फुट का होना चाहिए। तो पोल्ट्री किसान भाई, इस तरह से आप पोल्ट्री फार्मिंग का डिजाइन कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग का शेड का निर्माण कर सकते हैं। और पांचवा पॉइंट है कि शेड के अंदर मुर्गी या दाना पानी का बर्तनों की टंकी का जो बिजली बिल वगैरह उचित व्यवस्था होना चाहिए। और तो पोल्ट्री फार्मिंग का जो होता है शेड के अंदर दाना या फिर पानी बोल सकते हैं या फिर टंकी बिजली, इन सब का अवेलेबल होना चाहिए एनी टाइम। इस तरह का पोल्ट्री फार्मिंग में बिल्कुल भी वो सब जो एक छोटी सी अगर इसमें अगर दिक्कत हो गया तो आपका पोल्ट्री फार्मिंग में अच्छा खासा नुकसान जा सकते हैं। तो दाना पानी और बिजली का बल्ब, इस सब जो अवेलेबल होना चाहिए एनी टाइम बोल सकते हैं, तो अवेलेबल होना चाहिए। आप चाहे डे में बिजली वगैरह यूज ना करें, इस पे आप पे डिपेंड करता है, लेकिन वो जो 3 चीज़ है पोल्ट्री फार्मिंग में आपको एनी टाइम अवेलेबल होना चाहिए। तो इस सब पे पोल्ट्री किसान भाई आपको ध्यान रखना है एनी टाइम और मैनेजमेंट करते रहना है।
और जो सबसे लास्ट पॉइंट है किसान भाई, मतलब पोल्ट्री फार्म बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग के सेट का निर्माण के लिए जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो, जैसे कि आप चाहे तो लंबे सेट के भी बराबर भाग में मतलब बांट सकते हैं, प्रतियन कर सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग जैसे कि मतलब चाहते हैं कि पोल्ट्री किसान भाई की डबल पोल्ट्री फार्मिंग बनाना चाहते हैं, तो अगर आप एक लंबा सा पोल्ट्री फार्मिंग बना सकते हैं। लंबाई बताएं कि पहले बताए थे कि लंबाई आप पे डिपेंड करता है, पोल्ट्री फार्मिंग की लंबाई कितना रखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो लंबाई अगर आप डबल पोल्ट्री फार्मिंग बनाना चाहते हैं तो एक ही पोल्ट्री फार्मिंग को आप 100 फीट लंबा कर दीजिए या फिर 150 फीट लंबा कर दीजिए, और इसको आप बीच में ही मतलब बराबर करके मतलब बांट लीजिए। तो इस तरह से भी डबल पोल्ट्री फार्मिंग आप कर सकते हैं। तो पोल्ट्री किसान भाई ये थी मतलब बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग के सेट का निर्माण, मतलब जिसमें जो कि ये पूरी जानकारी बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग के सेट के निर्माण के लिए है। और इस तरह से जब ये बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग बनाएं तो इन सब बातों को मतलब ध्यान रखें। इस सब छोटी छोटी मतलब बेसिक पॉइंट होता है जो कि अब पोल्ट्री फार्मिंग चलाते हैं, तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो ये पोल्ट्री फार्मिंग का जो मतलब हाउस डिजाइन मतलब कर सकते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, और इन सब बातों को आपको ध्यान ही रखना है। तो पोल्ट्री किसान भाई अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो पोल्ट्री किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी आपको जैसे कि पोल्ट्री से जुड़ी आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किए हो तो जाके वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं पोल्ट्री MKPH, तो वो मेरा आईडी दिख जाएगा, तो यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे जाके भी हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट का रिप्लाई जरूर कर देंगे। तो पोल्ट्री किसान भाई चलिए मिलते हैं और किसी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।